नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। अमित शाह पर बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद फंसती हुई नजर आ रही है। पहले धक्का कांड पर राहुल की फजीयत, अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने केंद्रीय गृह मंत्री को गाली दी है। उन्होंने अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर शाह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। इधर मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें कांग्रेस की पोल खोलते हुए उन्होंने लिखा, संसद में अमित शाह द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर करने पर पूरे देश में लोगों में काफी गुस्सा है, लेकिन बाबा साहेब की हमेशा उपेक्षा करने और देश हित में उनके संघर्ष को चोट पहुंचाने वाली कांग्रेस की अधीरता शुद्ध छलावा और स्वार्थ की राजनीति है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंबेडकर को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस को इससे फायदा होगा या नुकसान। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये जिस तरह से अंबेडकर के अपमान को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, ये खुद बैकफायर करेगा या इससे यहाँ पर कुछ माइलेज कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अलग समस्या है। ये सारी चीजें जो हो रही है, चाहे वो अडानी का मसला हो, चाहे वक्फ का मसला हो, चाहे अचानक से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला हो, दीज आर सिम्टम्स। बीमारी असली कुछ और है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानना जरूरी है कि असल बीमारी क्या है। कांग्रेस पार्टी किस बीमारी से सफर कर रही है। 4 दिन के बाद यानी 26 दिसंबर के बाद सस्पेंशन का तांता लगेगा और इस्तीफे की झड़ी लगने वाली है कांग्रेस पार्टी में। क्यों? तमाम इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से। 26 दिसंबर को बेलगाम में, कर्नाटक में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। इस बैठक के पहले कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर मीडिया वालों को बुला बुला करके बता रहे हैं कि बवाल होने वाला है। भाई, हार का ठिकरा कहीं तो जाएगा। Somebody must be held accountable for these defeats. Continuous defeat. आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, और अभी ताजा ताजा पंजाब का स्थायी निकाय चुनाव जो है वो, उसमें आप हार गए, आम आदमी पार्टी से हार गए। और मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब होकर के आया हूं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरा माहौल है। वापस नहीं आएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। लोग इतने नाराज हैं। उस नाराजगी को भी अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो तो बीमारी कुछ और है, समस्या कुछ और है। क्या है समस्या? जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, मैं आपको बता दूं, 19 में चुनाव ये लोग हारे और फिर लगातार अलग अलग राज्य में हारे, तो ग्रुप 22 बन गया, गैंग ऑफ 22, वो फिर एक्टिव हो गया। बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले गए। जो बचे हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग और भी जुड़ गए हैं। मतलब फहरिस्त लंबी हो गई है। लंबी हो गई है, क्योंकि जितने एक्सपीरियंस लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया। उन सबको दरकिनार दिया। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आदर वो इस्तीफा देंगे या फिर मुंह खोलेंगे। जानकारी मिल रही है कि जो 26 दिसंबर को बेलगाम में कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है, ये लोग मुंह खोलने वाले हैं, और मुंह खोलेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल बड़े ही कायदे के उठाए जाएंगे। मैं पूरा नोट करके आया हूं क्या क्या बात बताया जा रहा है कांग्रेसी लीडर्स के द्वारा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई, जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था कांग्रेस पार्टी का जी, उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया
वन मैन वन पोस्ट, एक आदमी के पास एक ही दायित्व। यह कांग्रेस की परंपरा रही है, वन मैन वन पोस्ट। जी। बोले ये 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये मामला, इस पे अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। पालन कराना पड़ेगा। तो जो बहुत सारे लोग अभी मठाधीश बने हुए हैं, कांग्रेस महाधिवेशन में ये मुद्दा जोर शोर से ये उठेगा तो उनको बहुत लोगों को खाली करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल जो उठने वाला है वहां, वो अंडर परफॉर्मिंग लीडर्स के बारे में, कि जो जिनके कारण बार बार हार हो रही है, उसको कुछ तो उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और ये लोग कौन है? तो राहुल के करीबी है भाई। जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ तो एक्शन होना चाहिए। या फिर राहुल गांधी ने ये तय कर लिया कि ये हमारे गुड बुक में है, ये हमारा खातिरदारी करता है, ये हमारा चमचा है, तो उसके अंडर परफॉर्मेंस को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे तो पार्टी चलेगी नहीं। 26 तारीख को क्यों हो रही है? तो ये महात्मा गांधी का, जब वो बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो 100 साल पूरा होने वाला है, इसलिए किया जा रहा है। अब कहानी शुरू करते हैं जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है। जी। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की जो अपनी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, कोलैप्स हो गया है। इस वजह से हम हरियाणा भी हारे और महाराष्ट्र भी हारे। और ये क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि जो लोग मेन रणनीतिकार हैं, जिनके हाथ में कमान सौंपी गई है, रिपोर्ट में लिखा गया है कि दीज लीडर्स आर फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल नेटवर्क्स इंस्टेड ऑफ पार्टीज ब्रॉडर इंटरेस्ट। ये बकायदा कांग्रेस की अपनी कि जो लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव जिन लोगों के पास, ये सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, पार्टी के इंटरेस्ट को दरकिनार कर दिया, तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के नजदीक लोग हैं। ये एक्शन होगा तो उनको सस्पेंड किया जाएगा, और एक्शन नहीं होगा तो ये बाकी लोग, जो ये गैंग जो बन के तैयार हो गया है, वो इस्तीफा देंगे। ये मूड इन लोगों ने बना लिया है। आगे 2021 में डिसग्रंटल्ड लीडर लोग यही सवाल उठा रहे थे, जो पार्टी से बाहर कर दिए गए, जो पार्टी से बाहर कर दिए गए, और जो लोग वही पार्टी में चुपचाप बैठ गए, कि जिनको जो अच्छा भाषण दे सकते हैं, पॉपुलैरिटी है, जो यूपीए सरकार के दौरान मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम अब वो जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है उसमें भी नहीं होता। मतलब एक तरीके से कांग्रेस में रह करके वो अपमानित हो रहे हैं। भाई कोई लीडर है, आप ही मान लीजिए किसी शहर के लीडर हैं, आप एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने समर्थकों के बीच किस मुंह से जाएंगे जब आपको मालूम चलेगा कि भाई आपके ही राज्य में चुनाव हो रहा है और आपको ही उसकी स्टार कैंपेनर के लिस्ट में नहीं डाला गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, आपको कोई बुला नहीं रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा। राहुल गांधी से मिले हुए आपको 2 साल हो गए, वो आदमी क्या करेगा? तो क्या हुआ था? जो बवाल ग्रुप ऑफ 22 का हुआ था, वो क्यों हुआ था? कि लगातार आप हार रहे हैं। तो उस समय उदयपुर में बैठक हुई थी जी 2022 में, और वहां रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसका नाम था नव संकल्प। अब ये नव संकल्प की बात उठने वाली है बेलगाम में, कि भाई जो बातें हम लोगों ने उदयपुर में तय किया था राजस्थान में, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या वहां तय हुआ था कि जो लोग पार्टी के अंदर 3 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसको हटाकर के किसी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए?
सरकार उसी तरीके से तो चलता है। रोटेशन जब तक आप पार्टी के अंदर करेंगे नहीं, नए लोगों को मौका नहीं देंगे, पुराने लोग, जो लोग वहां जमे हुए हैं और जो लोग जमे हुए हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हार भी हो रही है। क्योंकि जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना, बस उनका एक ही प्लस पॉइंट है कि वो जी हुजूरी करते रहते 10 जनपद की। अगर ऐसा होता है तो वो कौन से बड़े नाम है जिनका पत्ता कट मैं अभी बताता हूं, सारे लोगों के नाम भी बताऊंगा मैं जी। और समस्या क्या हुई। वो 3 साल वाले तो हटे नहीं, वो जमे रहे, इतने पावरफुल हो गए कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पावरफुल है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पावरफुल हैं। बहुत ही क्लोज क्वार्टर से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो लोग काम करते, बोले भाई खामखा के प्रेसिडेंट है, मुझे सब कुछ के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। पार्टी प्रेसिडेंट को एक जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल वो डायरेक्ट करते हैं, तो वो काम करते हैं। जबकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हार में जो विक्टिम या कह सकते हैं, जो बिल्कुल कहें कि बड़े जो रणनीति जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, वो वेणुगोपाल है। वेणुगोपाल को जाना पड़ेगा। जो रिपोर्ट्स भी आई वो भी यही बता रही कि कांग्रेस में वेणुगोपाल को जाना पड़ेगा। हरियाणा में भी बहुत सारे पत्रकारों ने कई सारे आरोप लगा दिए वेणुगोपाल के ऊपर। अब दिक्कत क्या है कि ये जो तथाकथित इन्फ्लुएंशियल डिसीजन मेकर्स जो हैं, जो रणनीतिकार हैं मेन, दे आर वेरी क्लोज टू राहुल गांधी। उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी रणनीति साफ कर ली है कि कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाए, हमें राहुल गांधी के गुड बुक में रहना है, कम वाट में प्रियंका वाड्रा के गुड बुक में रहना है। और उसी स्ट्रेटजी पे वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है। पार्टी लीडर कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन ये दोनों खुश हैं, तो वो सरवाइव करेंगे। तो एक वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, लोगों में निराशा तो है, वो तो सब जग जाहिर है, कोई नई बात तो नहीं। किसी भी कांग्रेसी लीडर से आप बात कीजिए, बोलेंगे वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट तो है। लेकिन जब मीटिंग होती है तो उस रिजेंटमेंट को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तब इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और ये सारी चीजें बाकायदा कांग्रेस के वो लीडर्स मीडिया वालों को ब्रीफ कर करके बता रहे हैं कि मीटिंग में उठेंगे तो मीटिंग में थोड़ी बोलेंगे भाई वो वेणुगोपाल ने ऐसा कर दिया तो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे तो होता नहीं है जी। तो दे आर सेइंग कि ये जो नव संकल्प उदयपुर में जो संकल्प कैंप हमने किया था, उसके जो 3 मेजर डिसीजंस थे, उन डिसीजंस को लागू करने की आवश्यकता है। यहीं पे पेच फंस जाएगा। पहला डिसीजन क्या लिया गया था? पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट बनाएंगे। पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट क्या था? उदयपुर में यह फैसला लिया गया था कि हमारे पास एक अलग से ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कार्यकर्ताओं से, जनता से डायरेक्ट संवाद में रहेगा, और उसको जो हेड करेगा वो एक जनरल सेक्रेटरी के जैसा उसका पावर होगा। दूसरा संकल्प क्या था कि नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेकर के आएंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को कंटिन्यूअस आइडियोलॉजी से, संगठन से, नए लोगों को एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से, नए यंग लोगों को हम ट्रेनिंग देते रहेंगे और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, ये एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा। ये ठीक किसी ने कहा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा होता है, कार्डर पार्टी में इस तरीके से होता है कि विचारधारा के ऊपर जो है उसको ट्रेनिंग लगातार दी जाती है, जैसे आरएसएस के अंदर होता है जी। तीसरा फैसला, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट, एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एक पब्लिक से बात डायरेक्ट कांटेक्ट में करने वाला इनसाइड डिपार्टमेंट, और तीसरा इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कि जो 24/7 फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड वो इलेक्शन पे ही ध्यान होगा उसका। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इतने 2 साल में। क्यों नहीं हुआ? अब इलेक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा,
तो वो तैयारी करेगा, वो सारा कुछ होगा, उसके पास ये अधिकार हो जाएगा कि जब भी इलेक्शन होगा तो ये जनरल सेक्रेटरी वाले जो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, जो प्रियंका वाड्रा के साथ घूम रहे हैं, आप आदर तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक क्या है? वन मैन वन पोजीशन। आदर आप इधर डिपार्टमेंट में रहोगे या फिर जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी के आसपास नजर आओगे। अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट से दूर जाओगे तो फिर ये टिकट बंटवारा, सर्वे, सारी चीजें, कैंपेन वेम्पेन, पैसा, ये सब आपके हाथ से निकल जाएगा। और जब इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी कि जो ऑलरेडी 4-5 चुनाव खुद लड़ा हो, जीता हो। ये तो फंस जाएंगे। फिर पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। ये 24/7 जॉब हो जाएगा। फिर तो आप राहुल गांधी से मिलने में आपको 4 महीने 5 महीने लगेंगे। गड़बड़ी होगी तो वो रिपोर्ट तो होगा, लेकिन आप राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के नजदीक उनके साथ, जैसे होता ना कि हवाई जहाज में साथ में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में साथ में जा रहे हैं, वहां कैंपेन में जा रहे हैं, हर जगह साई की तरह जो सारे चेले चपाटी नजर आते हैं, उन लोगों का पोजीशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट्स किसने बनने नहीं दी? तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के आसपास के लोग। ये वही लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल रीजनरेशन, रिजुविनेशन, उसको फिर से संगठित किया जाए, संगठन को, उस मसले से ध्यान हटाकर ये अडानी अडानी, ये अडानी अडानी, ये अंबेडकर अंबेडकर, ये बवाल, ये धक्का, ये मुक्की, ये वो सारा चीज, ये संभल करो, ये करो, वो करो, ये कौन लोग करवा रहे हैं? राहुल के करीबी। ताकि ये जो 3 फैसले जो संकल्प हुआ था, वो संकल्प, और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन में आप देखेंगे राहुल गांधी अडानी अडानी करेंगे, प्रियंका वाड्रा और उनके पति एक अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। ये सोर्सेस बता रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा और उनके पति, उन लोगों ने एक अलग से टीम बनाई है जो प्रियंका वाड्रा को दलितों के लीडर बना करके, मतलब पार्टी अलग चलेगी, प्रियंका वाड्रा अलग चलेगी, तो ये संगठन तो चलेगा नहीं। ये तो संगठन चलेगा नहीं, ये तो बवाल मचेगा। तो ये जो उदयपुर में जो इन लोगों ने संकल्प लिया था, यही अब फांसी का फंदा बनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। और गाज किसके किसके ऊपर गिरने वाली है? आपने नाम पूछा जी। और मैंने कहा कि 4-5 लोगों की छुट्टी तय है। उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट जिसके ऊपर आ रहा है और जो राहुल गांधी को मिसगाइड करता आ रहा है, जो कांग्रेसी बता कि जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो है केसी वेणुगोपाल की छुट्टी तय है। कारण ये बात बेलगाम में साफ साफ लोग रखेंगे कि भाई साहब, कांग्रेस रिवाइव होगी तब जब आप नॉर्थ इंडिया में जीतेंगे। वेणुगोपाल को तो नॉर्थ इंडिया का कुछ आइडिया ही नहीं है। ही कांट कम्युनिकेट, वो तो बात ही नहीं कर सकता इंग्लिश कम्युनिकेशन। दूसरा, खड़गे साहब, बेटे ने ऐसे नहीं अमित शाह का मामला उठा दिया कि अमित शाह को गाली गलौज जो कर रहे हैं, वो ये प्रिपरेशन है। राजनीति में कोई चीज अनायास नहीं होता। खड़गे साहब पे गाज गिरने वाले क्यों? उम्र भी हो गया है। दे वांटेड ए डायनेमिक एक्टिव प्रेसिडेंट। ये तो और संगठन को स्लो कर दे रहे हैं। ये भी कहां से आते हैं? साउथ। रिवाइव करना है तो कांग्रेस पार्टी को कहां बेहतर करना पड़ेगा प्रदर्शन? नॉर्थ। साउथ में तो ऑलरेडी हैं आप। तो ये 2 नाम हो गए। तीसरा नाम जयराम रमेश। लोग परेशान हैं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और जयराम रमेश का ज्यादा रोल है कि संगठन में कोई बदलाव नहीं होने देते। संगठन में बदलाव नहीं होने देते। लोग बड़े नाराज हैं उससे। इन सबका नाम ले लेकर के लोग जो है कि हटाइए इनको,
ये बवाल मचने वाला है। अभी 4 दिन इंतजार कीजिए और इस वीडियो को सेव भी करके रखिएगा, क्योंकि जब खबर आएगी तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये सारी चीजें हमने पहले ही बता दी थी। जयराम रमेश कहाँ के हैं? वो भी साउथ। क्या करेंगे भाई ये लोग? अब एक और नाम है जो देखिए आजकल बहुत एग्रेसिवली, पवन खेड़ा। लोग क्या कह रहे हैं इसका मतलब आप समझिए कि मीडिया मैनेजमेंट इतना खराब है कि मीडिया आपके खिलाफ हो गई है। आप अपने प्रवक्ताओं को कहते हैं भाई जाओ बीजेपी वालों को कम, जो एंकर है पहले उसको ही गाली देना, जिस चैनल पे बैठो उसी चैनल को गाली दो। आपको लड़ना बीजेपी से है कि पत्रकारों से लड़ना, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। और ये ट्रेनिंग देकर के भेजा जाता है कि भाई उसको, इस एंकर को निशाना बनाओ। अभी फिर कोई एक लिस्ट आ गया, एक और राहुल कंवल, उसको बैन कर दिया गया इंडिया टुडे आज तक में। जो भाई वाई भाई आपको राजदीप सरदेसाई चाहिए है ना, जो आपको हर समय व्हाट्सएप कर करके इंफॉर्मेशन देता रहता है ना। तो ये मीडिया सेल के दोनों लोग जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के दोनों, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल और खड़गे साहब, ये 4 लोग हिट लिस्ट में हैं। ये ग्रुप 22 जो अब बन के फिर से तैयार हो गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंबेडकर पर दिए शाह के बयान पर सियासत तेज है। भले ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया हो, लेकिन अंबेडकर का मुद्दा कांग्रेस हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन अब यही मुद्दा उस पर बैकफायर कर रहा है। कांग्रेस नेताओं के बेतुके बयान और उसकी मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस की होने वाली बैठक में अब कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जब कांग्रेस के एक के बाद एक कई विकेट गिरेंगे और उनमें वो लोग होंगे जो कांग्रेस में राहुल गांधी के काफी करीबी अपने आप को मानते हैं, यानी उनकी पार्टी से जल्द छुट्टी होने वाली है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।